बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और भीमा। दोनों साथ बड़े हुए, लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। रामू ईमानदार और मेहनती था, जबकि भीमा थोड़ा चालाक और लालची। रामू, हम कब तक खेती करते रहेंगे? चलो शहर चलते हैं, वहाँ बहुत पैसा है। ठीक है दोस्त, लेकिन याद रखना, जहाँ भी जाएंगे सच्चाई नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह दोनों ने अपना गांव छोड़कर शहर की ओर चल दिए। शहर पहुंचकर दोनों को एक व्यापारी की दुकान पर काम मिल गया। रामू ईमानदारी से काम करता, लेकिन भीमा कामचोरी में माहिर था। रामू बेटा, तू बहुत ईमानदार है, ऐसे ही मेहनत करता रहे। और तू भीमा, काम में थोड़ा मन लगा ले, बेईमानी से कभी सुख नहीं मिलता। सुख तो पैसे से मिलता है, ईमानदारी से नहीं। कुछ महीनों बाद व्यापारी बहुत बीमार पड़ गया। मरने से पहले उसने अपने बेटों और नौकरों को बुलाया। मेरे गोदाम में 5 ईंटें सोने की हैं, 3 मेरे बेटों को और बाकी 2 मेरे सबसे ईमानदार नौकर को देना। कुछ दिन बाद व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसके बेटों ने 3 ईंटें ले ली और बाकी 2 ईंटें रामू को देने लगे। लो रामू, यह सोने के ईंटें तुम्हारे हैं। नहीं मालिक, हमारे साथ भीमा भी काम करता था, हम दोनों बराबर बांट लेते हैं। हाँ हाँ, बराबर बांट लेते हैं, एक तेरी एक मेरी। रात को भीमा को नींद नहीं आई। उसकी आंखों में सोने की ईंट की चमक बस गई थी। अगर मैं रामू को रास्ते से हटा दूं, तो दोनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। सुबह उसने रामू को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। रामू सुन, क्यों न हम इन ईंटों को जंगल में गाड़ दें? यहाँ कोई नहीं आएगा, चोरी का डर भी नहीं रहेगा। अच्छा विचार है, चल यही करते हैं। और चल दिए। दोनों जंगल पहुँचे। उन्होंने मिलकर एक गड्ढा खोदा और ईंटें उसमें गाड़ दी। पर रात को जब सब सो गए, अरे, ईंटें तो गायब हैं। कौन ले गया होगा? रामू, कहीं तूने ही तो नहीं ली? क्या कह रहा है दोस्त? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो चल, गांव के पंडित जी के पास चलते हैं, वही सच बताएंगे। बेटा, सच छिप नहीं सकता, भगवान सब देखता है। अब कल सुबह तुम दोनों यहां आना, मैं सच्चाई प्रकट कर दूंगा। अगली सुबह दोनों पहुँचे। पंडित जी ने एक कलश में पवित्र जल रखा और कहा, मैं अब यह मंत्र पढ़ूंगा। जिसके मन में झूठ होगा, उसके माथे पर राख का निशान उभर आएगा। पंडित जी ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे भीमा के माथे पर राख का निशान उभर आया। नहीं नहीं पंडित जी, मैं गलती कर बैठा, मैंने ही ईंटें चुराई थी, माफ कर दो। दोस्त, तूने ये क्या किया? हम दोनों का नाम मिट्टी में मिला दिया। झूठ और लालच आदमी की आंखों की रोशनी छीन लेते हैं बेटा। रामू का दिल सच्चा था, इसलिए भगवान ने उसकी रक्षा की। पंडित जी, मैं अपनी ईंट मंदिर को दान करता हूँ, यही मालिक की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रामू ने सच बोल के बड़ा काम कर दिया। आजकल ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है। बेटा, तूने पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। मैंने गलत रास्ता चुना और रामू ने सही। रामू, मुझे माफ कर दे। आज समझ आया कि सच्चाई ही असली ताकत होती है।
रामू की ईमानदारी ने पूरे गांव का भरोसा जीत लिया और भीमा ने अपनी गलती मानकर सच्चाई का रास्ता अपना लिया।